लियो भाई बीपीएल कार्ड, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी सारे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। अब सरसों तेल मिलेगा 2 लीटर। इन डिपो पर है हजारों लीटर का स्टॉक। 10 सेंटरों पर 81.313 लीटर स्टॉक जुलाई के तेल का हो रहा है बेसब्री से अभी भी इंतज़ार। डिपो होल्डर्स को आदेश का इंतज़ार। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्द पीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। अब सरसों तेल मिलेगा क्या इनको 2 लीटर? भाई इन डिपो पर है हजारों लीटर का स्टॉक। कार्ड धारकों ने वितरण की है मांग। तो बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए सरसों तेल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। यमुनानगर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत जुलाई महीने का सरसों तेल अभी तक कई राशन डिपो पर वितरित नहीं हो पाया। इसके साथ ही पूरे हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे डिपो हैं जिन पर जुलाई महीने का अभी तक सरसों तेल का वितरण नहीं हुआ था। ऐसे डिपो पर बड़ी संख्या में सरसों तेल का स्टॉक पड़ा हुआ है। ऐसे में राशन कार्ड धारकों की मांग है कि सरकार और संबंधित विभाग जल्द से जल्द वितरण का आदेश जारी करे ताकि पात्र नागरिकों को निर्धारित सरसों तेल मिल सके। क्योंकि अनेक साथी जो कि तेल का इंतजार कर रहे थे। मुख्यालय ने जुलाई महीने का तेल 15 अगस्त तक वितरण करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी बहुत सारे डिपो पर अभी भी तेल का स्टॉक बचा हुआ है, जिसके कारण ही ये मांग की गई है। तो 19 अगस्त 2026 को प्रकाशित खबर के अनुसार अकेले यमुनानगर जिले के 10 सेंटरों पर कुल 81,313 लीटर सरसों तेल का स्टॉक उपलब्ध बताया गया है। इसके बावजूद बीपीएल कार्ड धारकों को तेल का वितरण नहीं हो पा रहा है। डिपो होल्डर्स का कहना है कि विभागीय आदेश के बिना वे तेल का वितरण नहीं कर सकते। इसी खबर के सामने आने के बाद उन परिवारों में उम्मीद जगी है जो सरकारी राशन व्यवस्था के माध्यम से सरसों तेल मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का कहना है यदि तेल का स्टॉक डिपो तक पहुंच चुका है तो अब वितरण में देरी नहीं होनी चाहिए। 10 सेंटरों पर 81,313 लीटर सरसों तेल का स्टॉक। प्रकाशित खबर के अनुसार अकेले यमुनानगर जिले में 10 सेंटरों पर 81,313 लीटर सरसों तेल स्टॉक में पड़ा है। ये मात्रा काफ़ी बड़ी है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विभाग की ओर से तेल की आपूर्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले स्टॉक यमुनानगर सेंटर पर बताया गया है, जहां करीब 32,033 लीटर सरसों तेल उपलब्ध है। इसके बाद जगाधरी में लगभग 10,094 लीटर स्टॉक बताया गया है। अन्य सेंटरों पर भी हजारों लीटर तेल उपलब्ध है। खबर में बिलासपुर में 5,314 लीटर, छछरौली में 5,316 लीटर, खारवान में 678 लीटर, जटलाना में 1,398 लीटर, प्रतापनगर में 3,952 लीटर, रादौर में 9,150 लीटर, सडोरा में 4,029 लीटर और सरस्वती नगर में 9,349 लीटर सरसों तेल का स्टॉक बताया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 सेंटरों पर 81,313 लीटर तेल उपलब्ध होने की बात सामने आई है। आखिर कार्ड धारकों को तेल क्यों नहीं मिल रहा? सबसे बड़ा सवाल यही है जो अनेक साथियों ने कमेंट में भी पूछा है।
जब डिपो पर सरसों तेल उपलब्ध है तो कार्ड धारकों को तेल क्यों नहीं दिया जा रहा? इसके पीछे मुख्य वजह वितरण आदेश जारी न होना बताया जा रहा है। राशन डिपो संचालकों का कहना है उनके पास तेल का स्टॉक मौजूद है, लेकिन विभागीय आदेश के बिना वे उसका वितरण नहीं कर सकते। पीडीएस व्यवस्था में डिपो संचालक अपनी तरफ से किसी खाद्य सामग्री का वितरण मनमाने तरीके से नहीं कर सकता। विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा, पात्रता, वितरण अवधि और ऑनलाइन सिस्टम से जारी निर्देशों के आधार पर ही राशन वितरण किया जाता है। यही कारण है कि तेल डिपो तक पहुंचने के बावजूद कार्ड धारक उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जुलाई महीने के तेल का है मामला। जो समाचार पत्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जुलाई महीने का सरसों तेल वितरित नहीं हो पाया। मुख्यालय की ओर से जुलाई महीने का तेल 15 अगस्त तक वितरित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय तक वितरण नहीं हो पाया। अब अगस्त का महीना भी आधे से ज़्यादा बीत चुका है और कार्ड धारक जुलाई के तेल का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि विभाग जल्द से जल्द स्पष्ट आदेश जारी करे और डिपो संचालकों को तेल वितरण की अनुमति दी जाए जिस किसी के भी पास स्टॉक है। कार्ड धारकों ने की तेल वितरण की मांग। तेल का इंतजार कर रहे बीपीएल कार्ड धारकों का कहना है यदि सरकार की ओर से उनके लिए सरसों तेल का प्रावधान किया गया है तो उन्हें समय पर इसका लाभ मिलना चाहिए। कई परिवारों के लिए सरकारी राशन व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। गेहूं, बाजरा और अन्य सामग्री के साथ यदि निर्धारित सरसों तेल भी मिलता है तो इसमें परिवार के घरेलू खर्च में राहत मिलती है। कार्ड धारकों का कहना है कि डिपो पर तेल पड़ा रहने से उन्हें कोई फायदा नहीं है। तेल का वितरण तभी माना जाएगा जब पात्र परिवारों तक ये पहुंचेगा। क्या अब मिलेगा 2 लीटर सरसों तेल? तो समाचार पत्र को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा 2 लीटर तेल की हो रही है। हालांकि उपलब्ध समाचार में मुख्य रूप से 81,313 लीटर स्टॉक और वितरण आदेश का इंतजार किए जाने की बात है। इसलिए बीपीएल कार्ड धारकों को ये समझना जरूरी है कि 2 लीटर की मात्रा को अपने आप में पक्का सरकारी वितरण आदेश न माना जाए जब तक विभाग की ओर से स्पष्ट आदेश या पोर्टल पर निर्धारित मात्रा जारी न हो। यदि विभाग द्वारा संबंधित श्रेणी के पास कार्ड धारकों के लिए 2 लीटर सरसों तेल का वितरण निर्धारित किया जाता है तो डिपो पर उपलब्ध स्टॉक से पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए लाभार्थियों को अपने डिपो संचालक और संबंधित खाद्य आपूर्ति विभाग से वितरण की वास्तविक मात्रा और तारीख की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। यमुनानगर सेंटर पर सबसे ज़्यादा स्टॉक, तो भाई यहाँ दिए गए आंकड़ों के अनुसार यमुनानगर सेंटर पर सबसे ज़्यादा 32,033 लीटर सरसों तेल का स्टॉक बताया गया है। डिपो होल्डर्स भी आदेश का कर रहे हैं इंतज़ार। डिपो संचालकों की स्थिति भी इसी मामले में महत्वपूर्ण है। उनके पास तेल का स्टॉक मौजूद है, लेकिन विभागीय आदेश के बगैर वितरण करना उनके लिए संभव नहीं है। डिपो संचालकों का कहना है कि वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। इससे एक तरफ कार्ड धारकों को इसका तेल मिल सकेगा, दूसरी तरफ डिपो पर लंबे समय तक स्टॉक रखने की समस्या भी समाप्त होगी। डिपो संचालकों के अनुसार यदि वितरण की अनुमति मिलती है तो पात्र कार्ड धारकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तेल दिया जा सकता है। विभागीय आदेश क्यों जरूरी होता है? सरकारी
राशन वितरण व्यवस्था में प्रत्येक खाद्य वस्तु का वितरण रिकॉर्ड के आधार पर होता है। पात्र परिवारों की पहचान, कार्ड की श्रेणी, निर्धारित मात्रा और वितरण की तारीख जैसी जानकारी सिस्टम में दर्ज होती है। इसलिए डिपो संचालक को विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही वितरण करना होता है। अगर बिना आदेश के कोई सामग्री वितरित की जाती है तो बाद में रिकॉर्ड मिलान और स्टॉक का हिसाब रखने में परेशानी हो सकती है। इसी वजह से डिपो होल्डर्स की ओर से बार बार विभाग से वितरण आदेश जारी करने की मांग की जा रही है। कार्ड धारकों के लिए क्या है महत्वपूर्ण? सरसों तेल मिलने की उम्मीद कर रहे कार्ड धारकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने संबंधित राशन डिपो से जानकारी ले कि तेल का वितरण शुरू हुआ है या नहीं। दूसरा, ये पूछे कि आपके राशन कार्ड की श्रेणी में सरसों तेल का लाभ लागू है या नहीं। तीसरा, वितरण की निर्धारित मात्रा की जानकारी लें। चौथा, वितरण की तारीख और संबंधित महीने के बारे में भी पूछ लें। और सबसे ज़रूरी ये बात है कि केवल सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के आधार पर ये न माने कि हर कार्ड धारक को निश्चित रूप से 2 लीटर तेल मिलेगा। अंतिम मात्रा और पात्रता विभाग ये आदेश के अनुसार ही मानी जाएगी। अगर तेल डिपो पर है तो वितरण कब शुरू होगा? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है। समाचार के अनुसार डिपो होल्डर्स मुख्यालय के आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद वितरण की प्रक्रिया आदेश पर निर्भर है। यदि विभाग जल्द आदेश जारी करता है तो डिपो संचालक निर्धारित नियमों के अनुसार वितरण शुरू कर सकते हैं। इससे जुलाई महीने के तेल का इंतजार कर रहे परिवारों को राहत मिलने की संभावना है। हालांकि वितरण की वास्तविक तारीख विभागीय आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। तो क्या अगस्त का तेल भी साथ मिलेगा? यह भी कार्ड धारकों के बीच चर्चा का विषय है। जुलाई महीने का तेल लंबित होने के बाद अगस्त महीने का वितरण किस प्रकार किया जाएगा? क्या जुलाई का तेल पहले वितरित होगा? क्या जुलाई और अगस्त का तेल एक साथ मिलेगा या पहले जुलाई का बचा हुआ वितरण पूरा किया जाएगा, उसके बाद अगस्त का वितरण शुरू होगा? इन सवालों का जवाब विभाग की ओर से जारी होने वाले स्पष्ट आदेश के बाद मिलेगा। इसलिए फिलहाल किसी भी एक संभावना को पक्की जानकारी मानना सही नहीं होगा। 2 लीटर वाली खबर को लेकर सावधानी जरूरी। सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म पर अक्सर राशन से जुड़ी खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं। ऐसे में कार्ड धारकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी वीडियो का पोस्ट यह कहा जा रहा है कि सभी कार्ड धारकों को 2 लीटर तेल निश्चित रूप से ही दिया जाएगा, तो पहले संबंधित विभाग या डिपो से इसकी पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि पात्रता, कार्ड की श्रेणी, परिवार के सदस्यों की संख्या और विभागीय योजना के नियमों के आधार पर वितरण की शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। कार्ड धारक अपना राशन कार्ड जरूर जांच लें। तो तेल वितरण शुरू होने पर कार्ड धारकों को यह भी देखना चाहिए कि उनके राशन कार्ड के रिकॉर्ड में वितरण सही तरीके से दर्ज हुआ है या नहीं। यदि ई-पोज मशीन के माध्यम से वितरण किया जाता है तो लाभार्थी को लेन देन की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, कम मात्रा या गलत एंट्री की स्थिति में तुरंत डिपो संचालक से जानकारी लें। जरूरत पड़ने पर विभागीय अधिकारियों से शिकायत अवश्य कर लें। तो भाई पूरी खबर का एनालिसिस अकेले यमुनानगर जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए सरसों तेल को लेकर ये खबर महत्वपूर्ण है कि बचा हुआ सरसों तेल का स्टॉक फिर से वितरित किया जाएगा। इसके बावजूद कार्ड धारकों को तेल का वितरण होगा या नहीं, डिपो होल्डर्स विभागीय आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि विभाग कब वितरण आदेश जारी करता है, कार्ड धारकों को तेल मिलना शुरू होगा।
तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।